नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास के वीडियो में जी के और जीएस के मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपको बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? तो मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? तो वृक्क में, मानव शरीर के वृक्क में जो है रक्त शुद्ध होता है। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात करें तो यकृत जो है ये मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। और यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल है। आप याद रखेंगे, काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है दिए गए ऑप्शन में से? तो वन जो है नवीकरणीय संसाधन है, याद रखिएगा। वही बात करें ऑप्शन ए का तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है अनवीकरणीय संसाधन है, याद रखेंगे। यहां से प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। 5 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत की अगर बात करें तो सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा दिए गए ऑप्शन में से? तो स्टार्च विलियन जो है ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन क्या है? जी हाँ, हाइड्रोजन जो है क्या है? तो विद्युतीय धनात्मक तथा विद्युतीय ऋणात्मक दोनों है हाइड्रोजन, याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 8 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो यह डैश हो जाती है? तो जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो यह क्या हो जाती है? तो अविलंब से दूर और तेज हो जाती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो पोलियो जो है ये विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। बात करें अगला प्रश्न का, तो काल बैसाखी डैश में चलती है? काल बैसाखी निम्नलिखित में से कौन से राज्य में चलती है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी चलती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को, तो हर वर्ष किस दिन को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, हर वर्ष किस तिथि को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नौसेना और बात करें इसकी स्थापना का, तो भारतीय नौसेना की स्थापना की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी आप याद रखेंगे। बात करें अगला प्रश्न का, तो किस राज्य में
कृषि क्षेत्र 60% से कम है। किस क्षेत्र में, कौन से राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में कृषि क्षेत्र जो है 60% से भी कम है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो उत्तर भारत की चिनाब नदी निम्नलिखित में से किस दो नदी के संगम से निकलती है? तो चंद्र और भागा से निकलती है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न को। तो रबी की फसल डैश तक बोई जाती है। जी हाँ, रबी की फसल जो है किस माह तक बोई जाती है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल परिषद है? जी हाँ, निम्न में से कौन से राज्य है जहां विधानमंडल परिषद है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बात करें वहीं दूसरे प्रश्न का, तो 18 नंबर प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ करके तब आप जवाब देंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ आपसे विधानसभा की कुल सीटों की संख्या पूछा जा रहा है। तो 243 है बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या, और लोकसभा की अगर बात करें तो 40 है। ये भी आप याद रखेंगे। वहीं अगर विधान परिषद की अगर बात करें तो 75, राज्य परिषद की अगर बात करें तो 16। ठीक है, ये सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के किस राज्य में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है स्थित है? तो भारत के पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बात कर ले आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा? किस स्थान पर? तो दांडी में महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़े थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बात करें अधिक जानकारी की, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को अरब सागर के तटीय शहर दांडी पर नमक कानून तोड़े थे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 21 नंबर प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहां से आया था? तो ये कहां से आया था? तो जेनोआ यानी इटली से आया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो विश्व मधुमेह दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है, यानी विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है दिए गए ऑप्शन में से? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रेलवे जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको डेली के क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। तो कैसे आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। 24 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर की अगर बात करें तो यह भारत के पंजाब राज्य में स्थित है, और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1577 में। ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 25 नंबर प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया? तो गांधी सागर बांध जो ये किस राज्य में स्थित है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, जिसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो इनमें से कौन सी सहकारी समिति नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है यह सहकारी समिति नहीं है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बात कर ले 27 नंबर प्रश्न का, तो भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? भारत का पहला यानी भारत के प्रथम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बात करें अधिक जानकारी की, तो लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 1862 तक भारत के वायसराय रहे थे, और लॉर्ड कैनिंग भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत के पहले वायसराय और गवर्नर जनरल बने थे, और वह भारतीय सिपाही विद्रोह 1857 के दौरान भारत के
गवर्नर जनरल थे। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सिपाही विद्रोह 1857 के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा, राज्यों का संघ कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बताना है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। 29 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो 1905 में रूसी संसद को डैश के रूप में भी जाना जाता था। कब? तो वर्ष 1905 में रूसी संसद को किस रूप में जाना जाता था? तो ड्यूमा के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।